हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गए, तो चलिए देखते हैं क्या है आज के मैसेजेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या जानना है? देखो, यहाँ सबसे पहले एनर्जी जो आ रही है ना कि आपका बना बनाया अगर सब कुछ बिगड़ गया है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आप अपनी लाइफ में हर तरह से स्टक हैं, सब कुछ होने के बाद भी अगर बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छी स्थिति में है, उसके बाद भी हर एक चीज़ें आपको रुकी हुई लग रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, तो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। देखते हैं क्या है मैसेजेस। देखो, अगर अचानक से ही आपका सब कुछ बना बनाया सब कुछ बर्बाद हो गया तो ये ईश्वर को मत कोसिए, ये किसी पर्सन की करनी है, वो आप भी समझ रहे हैं। किसी ने आप पे कुछ ऐसा किया है जिससे आपकी हर एक चीज़ें रुक जाए, कुछ ना हो आपका, आप जिंदा रहें पर मौत से बदतर जिंदगी जिए। किसी की ऐसी मंशा थी और उसके बारे में आप जानते भी हैं, तो वही अलर्ट रहिए। चलिए देखते हैं। ब्रूटली सारी चीज़ें आपके रिश्ते, नाते, कारोबार, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, देखो बहुत सालों से ये डिस्टर्ब है, तो अब सब कुछ बनने को है। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ बनने को है। बस आपको अपने दुश्मनों के ना ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना है अपने दुश्मनों को। आप जानते हो तो उससे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और आपके दुश्मनों को उनके करने की सज़ा जब माँ खुद दे रही है तो हम लोग कुछ उसमें बोल ही नहीं सकते। मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका सब कुछ यूं ही नहीं बर्बाद हुआ, किसी ने बर्बाद किया है, क्योंकि उससे आपकी खुशियाँ देखी नहीं गई है। ठीक है, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। खुशियाँ देखी नहीं गई है और ये आपको पता था पहले भी कि ये पर्सन हमसे जेलस है, फिर उसके बाद भी आपने उसको अपने फीड में रखा है ना, बहुत करीब रखा, विश्वास किया कि एक समय आएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन सुधरने के बजाय सब कुछ आपका जब डिस्टर्ब होने लगा तो भी आपको कुछ समझ नहीं आया, उस पर्सन के ऊपर से ध्यान भी हट गया। वो पर्सन आप पे बहुत फोकस था, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था, जिसके कारण उसने सारी चीज़ें की। अब आप ऐसे दो राह पे उस पर्सन ने पहुंचा दिया है कि कुछ भी सोच पाना, समझ पाना, यहाँ तक कि आपका खुद पे विश्वास भी खत्म हो गया। बहुत नेगेटिविटी है आपके घर में, आपके अंदर, आपके सराउंडिंग। इस आज के इस मैसेज का ना सिर्फ एक ही कहना है कि आप बहुत सोच समझ के चलिए और बहुत सोच समझ के बोलिए। अपने प्लान, अपने काम, अपनी चीज़ों को किसी से शेयर आप मत करिए। अगर बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो उस दुख को भी शेयर मत करिए। ये सोचकर शेयर मत करिए कि आपका दुख कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। देखो, आपका सब कुछ वापस आएगा, क्योंकि यहाँ कार्ड ही दुश्मनों का नाश करने वाली जब देवी का आगमन हो ही गया है तो उसमें कुछ देखो कहना नहीं है। हर एक चीज़ आपके सामने आने वाली है। जो भी आपसे रूठा है ना, जो भी चीज़ें आपसे मुंह मोड़ कर गई हैं वो सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन बैलेंस एनर्जी में आपको रहना होगा। इतना सब कुछ सबक सीखने के बाद अब आपको बहुत संभल के, बहुत सजग होके अपनी चीज़ों को रिवील करना होगा। ठीक है, आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हुई ना, आपके सारे सपने टूट गए। देखो, आप राइट पाथ पे होते हुए भी सब कुछ बिखर गया। तो आपके लिए मैसेज यही है कि आपको दुखी नहीं होना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान पे विश्वास करो, क्योंकि भगवान जो अब करने जा रहा है वो अब आपकी आंखें देखेंगी। बस अपने आप को आपको संभालना है। कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन है ना, कोई भी हो सकता है। आप किसी भी टैरो रीडर को फॉलो कर रहे हैं या किसी से भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, स्पिरिचुअली कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पर्सन आपके लिए सही है। उसके गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं आप, ट्रस्टवर्दी है पर्सन। ठीक है, पर पूरा अंधा विश्वास नहीं करना है। और अंधा विश्वास तभी आप नहीं कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से बैलेंस एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, बैलेंस एनर्जी में रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, आपका सब कुछ लौट कर आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जितने भी आंसू बहाने थे, जितना भी लोगों को बर्बाद करना था, देखो कर चुके हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने जानबूझ करके चीजें की। और देखो, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी उस पर्सन को आपने अपनी ज़िंदगी में रखा।
हर एक चीज़ आपकी हील हो जाएगी, जो भी चीज़ बिगड़ी है, आपका सब कुछ लौट कर आएगा जो आपका खो गया है। आपको ये जो फेज़ से गुज़रना पड़ा ना, ये जो वक़्त से गुज़रना पड़ा, आपको बहुत ब्रूटली एक्सपीरियंस हुए हैं, इसको सँभाल के रखिए। अब जो आपका भगवान पूरी तरह से बना के दे रहा है, सब कुछ क्लियर करके दे रहा है, आपकी एनर्जी क्लियर कर रहे हैं, है ना? आपके सराउंडिंग के जो लोगों की एनर्जी है वो उसको क्लियर करके आपको बहुत ही साफ-सुथरा एनवायरनमेंट जब भगवान देने जा रहा है ना इस बार, तो आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है इस ब्रूटली सारी चीज़ें बिखरने के बाद, उसे आप अब यूज़ करिएगा, ठीक है? मैं क्या बोल रही हूँ? सक्सेस मिलेगी, जो आपका खोया है वो लौट कर आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जो भी चीज़ें होती है ना, भगवान आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए आपको सारी चीज़ें करता है। हालाँकि ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है सुनने में, लेकिन होता सच यही है, क्योंकि जो तकलीफ़ें होती हैं ना, ठोकर खाकर जो चीज़ मिलनी होती है, वो ठोकर खाकर ही मिलती है, उसे हम कुछ भी कहें तो पूरा नहीं होता है ना? आपका सुकून लौटेगा, है ना? बस एक ही ख्वाहिश है कि आप इस पर्सन को जितना पेशेंटली हैंडलेट कर रहे थे, या ही एंड शी, देखो कोई भी हो सकता है, आप इनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें, इसी में आपकी भलाई है। इस बार बहुत ज़्यादा अपने नेचर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें, क्योंकि बहुत शाय नेचर का होना आपके लिए बहुत खतरनाक है, तो आपको थोड़ा-सा संभलने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट मिलेगा, सच्चे इंसान का सपोर्ट मिलेगा, तब आपकी ग्रोथ है ना, वो और भी अच्छे से समझ में आएगी आपको। बिल्कुल। अब आपका जो नया अवतार होगा वो कोई बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है? जो भी ब्लैक मैजिक की चीज़ें हैं वो रिमूव की जा रही हैं आपकी ज़िंदगी से, आपके ऊपर से। अब आपको इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाकर भगवान ने अब जो फील्ड में उतारा है ना, तो वो लोगों को भारी पड़ने वाला है। जो भी आप पे इस तरह से किया है उसको भी उसका कर्मा मिलने वाला है। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हो रही है। अगर रेज़ोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी ही है। इग्नोर ना करें इस रीडिंग को, ठीक है? जिसका देखो खो जाता है, जिसका कुछ खराब होता है ना, उसको ही पता होता है उसका उसका दर्द कैसा होता है। तो आपको, मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर गए, आप उस दुख में डूबे नहीं, है ना? तब आप ये सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देखो जो बर्बाद करने वाले लोग होते हैं ना, वो पीछे लगे ही रहते हैं, वो कभी साथ या नहीं छोड़ते, वो कहीं न कहीं से, क्योंकि उनका वो काम है, वो करेंगे ही करेंगे। जलन रखने वाले लोग जलन रखेंगे ही रखेंगे, आप कुछ भी कर लो। बस आपको पावरफुल बनना है, और जो आपको यहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है? आपको हर तरह से पावरफुल बनाया जा रहा है। आप कार्ड्स देखो, जब माँ बगलामुखी का कार्ड आ जाता है ना, तो आप ये जान लीजिए दुश्मन चाहे आपके अंदर बैठा हो या आपके बाहर, उनका नाश होना तय है। माँ बगलामुखी का कार्ड यूँ ही नहीं आता, है ना? किसी तरह का भी दुश्मन जो आपके लिए हितकारी नहीं है, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए हितकारी नहीं है, वो हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, पर आपकी ज़िंदगी में रखा नहीं जाएगा, ये जान लीजिए। चाहे वो आपका प्रिय ही क्यों ना हो, आपको लग रहा है वो आपका हितैषी है, लेकिन भगवान को पता है आगे चल के ये चीज़ें आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, तो उसको हटा दिया जाएगा। उसमें आपको हरीन-बरीन नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको बस देखना है। देखो अब जो बहाव आ रहा है, उस बहाव के साथ आप बहना सीख लीजिए, वरना आप अगर दिशा, मतलब धारा के अगर विपरीत बहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो माँ बगलामुखी आ रही है तो आप उस धारा में रंग जाइए जिस धारा में माँ रंगना चाह रही है, और बिल्कुल इस बार कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी तरह का कोई भी अविश्वास मत करिएगा, क्योंकि जब स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कोई मैसेज किसी से रेजोनेट होता है तो वो उसी के लिए होता है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आपके एनिमीज का नाश होने जा रहा है, रेडी हो जाइए, चाहे वो जो कोई भी हो, वो भी सामने आएगा और पता चलेगा आपको सारी चीज़ें, ओके? तो थैंक यू सो मच न्यूज़, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 9519968463 पे मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं, ओके? कमेंट करके ज़रूर बताइए आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है और आप कहाँ से देख रहे हैं इस रीडिंग को, ठीक है? अगर आपको कोई और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, अपने क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ओके? तो थैंक यू।